good morning everyone. Welcome to the third day of the last course for your best life. वैसे मैं सच बताऊं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुबह सुबह आप लोगों से इंटरेक्ट करता हूं। ये सारे लेसन्स ना आपको सिखाना, मैं आपको आज ये बात ऑनेस्टली बताता हूं, आपको ये जो सारी चीजें मैं सिखा रहा हूं ना, एक्चुअली इसमें मेरा एक सेल्फिश इंटरेस्ट ये है कि इन सारी चीजों को सिखाते सिखाते मेरी खुद की रिवीजन हो रही है। तो डू नॉट थिंक आई एम डूइंग इट फॉर फ्री। एक्चुअली मेरा खुद का इसमें बहुत बड़ा सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ये सारे पॉजिटिव थॉट सबसे पहले मेरे दिमाग में जाते हैं, फिर आपके दिमाग में जाते हैं। तो आई रियली एंजॉय इट, आई एंजॉय दिस प्रोसेस एंड आई होप यू विल एंजॉय दिस प्रोसेस टू। सो टुडेज टॉपिक इज फोकस्ड डे ड्रीमिंग। अच्छा, एक इमेजिन करो, मैं किसी बहुत बड़े सेमिनार में जाऊं और वहां पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हों और मैं वहां पे आके बोलूं कि हम आज डे ड्रीमिंग करेंगे। नॉट अ गुड आइडिया, राइट? डे ड्रीमिंग, अभी तक लगता था कि ये डे ड्रीमिंग से तो बचना है, दिन में सपने आने लगते हैं, ख्याल आने लगते हैं, इन्हें नहीं लाना। एक्चुअली जो डे ड्रीमिंग आप करते थे ना, या अभी तक कर रहे थे, वो और ये डे ड्रीमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है कहीं पर भी, किसी भी डायरेक्शन में, बट मैंने यहां पे लिखा है फोकस्ड डे ड्रीमिंग। यू विल हैव टू गेट अ फोकस्ड डे ड्रीमिंग। सपने देखने हैं, दिन में खुली आंखों से सपने देखने हैं, पर यहां पे फोकस्ड डे ड्रीमिंग करनी है। अब इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं एक बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, बट मैं आपको बता दूं बहुत अच्छे आइडियाज, ग्रेट इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, ये फोकस्ड डे ड्रीमिंग की वजह से हुई है। यू नो दिस पर्सन आइजैक न्यूटन, हम सब ने इनकी कहानी सुनी है। ही वॉज डे ड्रीमिंग, एप्पल गिरा, इन्वेंशन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में लोगों को पता ही नहीं था। यहां पे आइजैक न्यूटन को ख्याल आया डे ड्रीमिंग करते हुए। एल्बर्ट आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डे ड्रीमिंग। जो हम थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो रोज करते थे। मैं नहीं कहता कि हम उनके जैसे जीनियस बन पाएंगे, बट यस, उनकी टेक्निक को फॉलो करके कुछ हद तक तो उनकी जैसी इंटेलिजेंस आ सकती है। देन थॉमस एडिसन, अगेन ही वॉज अ बिग बिलीवर इन डे ड्रीमिंग। बहुत सारे इन्वेंशंस करे हैं उन्होंने। ऐसे बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं डे ड्रीमिंग की वजह से। अब डे ड्रीमिंग में आपको किस तरीके से डे ड्रीमिंग करनी है, क्या टेक्निक होनी चाहिए, कैसे होगी? अच्छा, आपने कभी इस चीज को नोट किया है? कभी कभी शॉवर लेते हुए, नहाते हुए कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जिससे लगता है अरे आइडिया मिल गया, इतने टाइम से मिल नहीं रहा था। ड्राइव करते हुए, कहीं ट्रैवल करते हुए आइडियाज आते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बहुत ग्रेट आइडियाज डे ड्रीमिंग करते हुए आते हैं। पर यहां पे आपको कैसे डे ड्रीमिंग करनी है, उसकी एक प्रोसेस है, एक छोटा सा प्रोसेस है। बट उस प्रोसेस से पहले मैं आपको एक टेक्निक दूंगा, और उस टेक्निक का नाम है माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस क्या होता है? देखो, दो चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं आपके ब्रेन के लिए। मेडिटेशन के बारे में हम नेक्स्ट फैक्टर के अंदर सीखेंगे, बट इस फैक्टर के अंदर हम माइंडफुलनेस को थोड़ा सा डिस्कवर कर लेते हैं। ये होता क्या माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस एक आर्ट है, एक कला है, प्रेजेंट मोमेंट में चीजों को फील करने की। मतलब आप जैसे हो, आपके कितने सेंसेस हैं? कितने सेंसेस होते हैं आपके पास? यू हैव 5 सेंसेस। उन 5 सेंसेस से आप जो फील कर रहे हो उसे बिना जजमेंट के प्रेजेंट मोमेंट में फील करना। मतलब अगेन यू व्हाट यू नीड टू डू, कट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी फोकस करो, फोकस करो, अपनी आप सांसों पे फोकस करो, इसके साथ साथ अपने एनवायरमेंट पे फोकस करो, एंड चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो। जब आप देखेंगे, आपके 5 सेंसेस हैं। सबसे पहला सेंस जब आप देखेंगे, व्हेन यू विल सी, आई वॉन्ट यू टू सी लाइक एन आर्टिस्ट। कलर्स को फील करो, चीजों में क्रिएटिविटी को फील करो। यू सी विद द आईज ऑफ एन आर्टिस्ट। यू हियर, जब आप सुनो चीजों को, देन यू हियर विद द ईयर्स ऑफ अ म्यूजिशियन। किसी म्यूजिशियन की तरह सुनो चीजों को, कैसा भी साउंड है आसपास, उसमें फील करो कि देयर इज अ म्यूजिक मैन। प्रेजेंट मोमेंट पे एक एक चीज को फील करो। यहां पे when you will see through the eyes of an artist. When you will hear through
थ्रू द ईयर्स ऑफ एन म्यूजिशियन। म्यूजिशियन के कानों से आप सुनो, व्हेन यू विल फील, जब आप महसूस करो चीजों को, यू फील लाइक अ लवर। अपने सेंसेस से अपने जब आप फील करो, यू फील लाइक अ लवर। व्हेन यू स्मेल लाइक अ परफ्यूमिस्ट। जैसे एक परफ्यूमिस्ट एक परफ्यूम को स्मेल करता है, वैसे आसपास की चीजों को स्मेल करो। माइंडफुलनेस। एंड फाइनली when you taste like a chef। फ्लेवर्स को फील करो। एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम जो भी आप कर रहे हो, अपने 5 सेंसेस के थ्रू स्टिमुलस ले रहे हो। उन 5 सेंसेस के थ्रू दिमाग को सिग्नल्स जा रहे हैं, जिन्हें हम स्टिमुलस कहते हैं। मैं चाहता हूं वो जब जाएं तो इतने पावरफुल जाएं, बिना किसी जजमेंट के, बिलीफ सिस्टम से प्रोसेस भी ना हो। माइंडफुलनेस। 20 सेकेंड्स लगेंगे, सिर्फ 20 सेकेंड अभी इसी प्रेजेंट मोमेंट पे फील करो ना अपने एनवायरमेंट को, जहां पे भी आप हो, जिस भी रूम में आप हो, जहां पर भी आप हो, फील करो चीजों को। यू सी द ब्राइट कलर्स। साउंड आ रहा है कोई आसपास, यू जस्ट हियर दैट साउंड। आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यू विल बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। सारे गिले शिकवे खत्म, कोई पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे। सर दर्द हो रहा था, खत्म हो गया, क्योंकि फोकस अभी प्रेजेंट मोमेंट पे है। आपने अपनी माइंडफुलनेस को डिस्कवर किया। एंड जब आपने अभी डिस्कवर किया, यहां से शुरू होगी आपकी डे ड्रीमिंग। अब डे ड्रीमिंग जब हम शुरू करेंगे, हम चाहते हैं, देखो, आपने कभी माइंड के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, कभी डिस्कवर किया, कभी पढ़ा है? मैं आपको बताता हूं। किसी बर्फ के टुकड़े को, किसी ग्लेशियर को अगर आप पानी में, समुद्र में तैरता हुआ देखेंगे, तो आप देखेंगे ऊपर वो इतना दिख रहा है और नीचे वो इतना ज्यादा है। आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो सिर्फ इतना सा है, दैट टिप ऑफ द आइसबर्ग। और नीचे आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस इज ह्यूज। आपके दिमाग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। व्हाट आई वांट, आप अपने माइंड को अब, व्हेन यू आर माइंडफुलनेस की आप प्रोसेस से निकल रहे हो, देन आप अपने माइंड को एक गोल दो, एक डायरेक्शन दो। इस चीज के बारे में सोचेंगे और सीक्वेंस में सोचेंगे। आपके अनकॉन्शियस के अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि वो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस दे सकता है। आपका माइंड गूगल से ज्यादा स्ट्रांग है। गूगल से कुछ ऐसा पूछो जो ना बता पाए, बट आपका माइंड 100% आंसर करेगा। अपनी बेस्ट लेवल पे वो चलेगा। आप कुछ भी पूछो उससे वो मिलेगा। यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फोकस डे ड्रीमिंग। गोल दो माइंड को एंड लेट योर माइंड वॉन्डर। आपने मोजार्ट का नाम सुना होगा, एक ऑस्ट्रियन म्यूजिशियन थे वो। एक बार उन्होंने अपने फादर को एक लेटर लिखा और लिखा कि मुझे सबसे अच्छे विचार, सबसे ज्यादा आइडियाज तब आते हैं जब मैं सिर्फ अपने आप का होता हूं। और मैं अपने आप का तब होता हूं जब रात को मैं सोने से पहले अपने दिमाग को टाइम देता हूं सोचने के लिए। जब बिल्कुल वार्म एनवायरनमेंट होता है, मैं अपने कंफर्टर में होता हूं, एंड आई थिंक, मैं सो नहीं रहा होता, मैं खुली आंखों से सपने देख रहा होता हूं उस वक्त। दैट इज द माइंड, दैट इज अ टाइम जब मैं सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी ला पाता हूं अपने काम में। आज भी हम मोजार्ट का काम, किसी भी आप बड़े म्यूजिशियन से पूछेंगे तो उनका काम इनक्रेडिबल है, वैसा काम ही नहीं हुआ आज तक। The thing is, you need to start the daydreaming process with a goal in the mind and step by step। ये सोचा ये होगा, ये सोचा ये होगा। यहां पे तुरंत नेगेटिव चीजों को एलिमिनेट करना है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे, अगेन द कट। यू विल हैव टू बी पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने थॉट्स को मॉनिटर करना है, लेकर जाना है। देन व्हाट इज द राइट प्लेस एंड द राइट टाइम? डे ड्रीमिंग करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है? अरे कभी भी। When you are driving, your hands are busy, but your mind is free। सबकॉन्शियस चलती है गाड़ी, अपने आप ब्रेक लगती है, अपने आप क्लच लगता है, अपने आप एक्सेलरेटर होता है, अपने आप गियर लगता है, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। आप बाइक चला रहे हो, your hands are busy, but your mind is free। आप चेक कर लेना, कभी कभी आप ड्राइव करते हुए आते होगे, आपको पता भी नहीं लगता होगा, आप निकले और पहुंच भी गए। पता भी आपको, आप ध्यान देते हो आप कब ब्रेक मारते हो? नहीं, अपने आप चल रही है, सबकॉन्शियसली चल रही है। बहुत सारे काम है सबकॉन्शियसली होते हैं,
बट व्हेन योर हैंड्स आर बिजी योर माइंड इज फ्री। प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स के अंदर हम बहुत सारी टेक्निक सीखने वाले हैं, बट यस, डे ड्रीमिंग मैं मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक मैं इसके ऊपर पूरी किताब लिख सकता हूं आपके लिए, बट इतनी सी टेक्निक मैं चाहता हूं कि आप इसे डिस्कवर करो। आप डे ड्रीमिंग को डिस्कवर तो करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा आपके लिए? दो चीजें होंगी। एक तो यू ड्रीम अबाउट द फ्यूचर यू वांट। आप वो फ्यूचर इमेजिन करो जो आपको चाहिए। आज से 5 साल के बाद मेरे पास क्या होगा, कैसे होगा, यू इमेजिन दैट। यहां पे मैं आपको एक बहुत पावरफुल टेक्निक देने वाला हूं। बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट फटाफट एक पेन और पेपर ले लो, फटाफट, जल्दी, डू इट। आई एम गिविंग यू 5 सेकेंड्स। कहीं पर भी एक पेन पेपर फटाफट ले लो। अगर है तो बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगेगा। अगर आपने मेरी मैंने वीडियो में बताया था पेन एंड पैड लेके बैठना, फटाफट एक पेन पेपर ले लीजिए। नाउ व्हाट यू नीड टू राइट ऑन दैट पेपर, हम एक टेक्निक के बारे में बात करेंगे, इसका नाम है बैकवर्ड विजन। क्या नाम है? बैकवर्ड विजन। नाउ व्हाट इज दिस बैकवर्ड विजन? एग्जाम्पल लेते हैं, आप एक स्टूडेंट है और आपको अपने एग्जाम्स में 100% मार्क्स चाहिए। आप चाहते हैं एक भी नंबर ना घटे, 100% मार्क्स चाहिए मुझे, मेरे एग्जाम में मुझे 100% चाहिए। वेरी नाइस, परफेक्ट। अब आप टाइम पीरियड डिफाइन कर लो कि आपका एग्जाम कब है, कितने टाइम में है। ओके, आपके पास टाइम पीरियड होना चाहिए। अब बैकवर्ड विजन क्या कहता है? वो कहता है कि जो भी आपका गोल है, आप पहले उसे इमेजिन करो, उसे लिख लो, उसे डिटेल में लिख लो कि एग्जाम होगा, मैं ऐसे पेपर करूंगा, मेरे इतने मार्क्स आएंगे, उसके बाद मुझे लोग अप्रिशिएट करेंगे, मेरी तारीफ होगी, मेरे मम्मी पापा मुझे ये बोलेंगे, मेरे टीचर्स मुझे बोलेंगे, सब लिख लो। ये आपका गोल है। अब बैकवर्ड विजन पे बात करते हैं, क्या होगा। अब आप इमेजिन करो कि उस एग्जाम से एक दिन पहले आप क्या कर रहे थे? क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे? क्या मूवी देख रहे थे? अगर आपके 100% मार्क्स आए तो आप उससे पहले शायद आप फाइनल पॉइंट्स प्रिपेयर कर रहे होगे कि हाँ ये है, हाँ मुझे आता है, हाँ ठीक है, आई नो एवरीथिंग, कुछ रह गया, अच्छा ये रह गया, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस और कर रहे होगे प्रोबेबली। उससे कुछ टाइम पहले आप एक एक चैप्टर को फिनिश कर रहे होंगे कि हाँ ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, मुझे आता है, मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस करी है। उससे पहले आप एक एक चैप्टर को पढ़ रहे होंगे और लिख लिख के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। उससे पहले आप शुरू करेंगे कि हाँ अब मुझे पढ़ना शुरू करना है, ये पॉइंट्स है जो मुझे इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर करने हैं, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना। एंड देन आई विल स्टार्ट रीडिंग एंड प्रिपेयरिंग एवरीथिंग। एंड उससे पहले यही प्रोसेस होगी कि आज आप और हम बैठे हैं साथ में और मैं आपको बैकवर्ड विजन बता रहा हूं। आपको पता लगा और आपने ये किया। उल्टा, पहले मैंने ये किया होगा, फिर मैंने ये किया होगा, फिर मैंने ये किया होगा, फिर मैंने ऐसे शुरू किया होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल बैकवर्ड विजन। आप अपने बिजनेस को 5 गुना बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, लिख दो डिटेल में एवरीथिंग। एवरीथिंग शुड बी डिटेल्ड, क्योंकि अगर आपको कार चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा आपको कौन सी चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। यू विल हैव टू टेल एवरीथिंग, अदरवाइज डीलर देगा कैसे आपको? सिमिलरली आपको मिलेगा कैसे जो आपको चाहिए अगर आप डिटेल में नहीं लिखेंगे? सो डिटेल में एक पॉइंट लिख दो बारीकियों के साथ कि मुझे ये ऐसे 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 चाहिए। आई टेल यू, बैकवर्ड विजन ने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। मैं पिछले 5 साल पहले जो लाइफ इमेजिन करता था, आज मैं वो लाइफ जी रहा हूं। आई एम टेलिंग यू दिस फैक्ट, इट विल वर्क फॉर यू टू। सो आपने बैकवर्ड विजन से काम करना है। व्हाटएवर योर गोल इज, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, उससे पहले आपने क्या क्या किया होगा। व्हाटएवर आपने कुछ भी किया होगा, बैकवर्ड विजन के हिसाब से लिखो, बैकवर्ड विजन के हिसाब से फॉलो करो। दिस टेक्निक इज सो अमेजिंग। I tell you, each and every technique is so important. कोई एक को भी अपना लिया तो जिंदगी बदल सकती है। मैं तो आपको 40 दिन तक बहुत कुछ देने वाला हूं। सो आगे बढ़ते हैं। डे ड्रीमिंग से एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि अगर आप फ्यूचर इवेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हो, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में आप सोचते हो, आप एक्चुअली अपने माइंड में रोल प्ले करते हो। ऐसा होगा मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसा होगा मैं ऐसे बोलूंगा। एक्चुअली है क्या, आप पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज्यादा सोचते हो। उस इंसान ने मुझे आज ये बोला, अगली बार मिलेगा ना तो मैं ये बोलूंगा। यू प्रिपेयर एवरीथिंग इन योर माइंड, यू डे ड्रीम बट इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। नाउ यू नीड टू स्टार्ट डे ड्रीमिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। रोल प्ले करो, ऐसा होगा मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा।
ये सबसे इंपॉर्टेंट तब पता है कब काम करता है, जब आप लोगों को स्टेज पर आना है ना। मैं एग्जांपल देता हूं, आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि हम 40 दिन के बाद जब सेमिनार करेंगे तो आप में से कुछ लोग स्टेज पर आए और वो ये बोले आज आप डे ड्रीम करना शुरू कर दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा आपका, आप अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। हो सकता है उस वक्त कुछ ऐसे लोग हो जिन्होंने प्रिपेयर कर रहा हो, अपने आप को डे ड्रीम करा हो, जब मैं आऊंगा तब मैं ये बोलूंगा। मैंने बहुत बार किया, जब मेरा कोई सेमिनार होता है उससे पहले मैं डे ड्रीम करने लग जाता हूं कि ये ऐसे ऐसे जाएगा और वो वैसे वैसे जाता है, क्योंकि प्रिपेयर्ड हूं ना, मैं रोल प्ले करके आया हूं, दिमाग में रोल प्ले करके आया हूं। जो होने वाला है, जो मैं करने वाला हूं, उसे मैं 10 बार अपने दिमाग में पहले कर चुका हूं। किसी मीटिंग के लिए मुझे जाना है और मुझे ये पता है ये पॉइंट्स बोलने हैं, इस तरीके से बोलने हैं। आई प्रैक्टिस सो मच इन माई माइंड कि जब मैं जाता हूं वो डिलीवरी इतनी अमेजिंग निकलती है क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड हूं फॉर एवरीथिंग। You need to be prepared for your future. You need to be prepared for your success. And this focused daydreaming will make you prepare. Now, कट सीरीज के अंदर हमने 3 चीजें सीखी हैं सबसे इंपॉर्टेंट। द वेरी फर्स्ट वाज अडॉप्टिंग अ सक्सेस माइंडसेट। बिलीफ सिस्टम को हमने किस तरीके से पॉजिटिव करना है, सक्सेस की तरफ इंक्लाइन करना है। सेकंड हमने सीखा लेसन्स फॉर योर ब्रेन। एंड फाइनली द फोकस्ड डेड्रीमिंग। इन तीनों टेक्निक्स को फॉलो करो एंड यू विल हैव कॉन्टिन्यूअस अपलिफ्टिंग थॉट्स। लगातार आपके विचार ऊपर लेके जाएंगे एंड दिस इज योर फर्स्ट फंडामेंटल फैक्टर। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द सेकंड फंडामेंटल फैक्टर्स, 5 मॉर्निंग रिचुअल्स, and I hope you do not want to miss them. They're so amazing, they can change your life, they can change yourself and everything else. I'll see you tomorrow morning 6 o'clock. Till that time, go self-made.